परमानेंट टाइप का ऐसा लग रहा था कि ये कुछ पार्ट में थाई में मेरे को सेंसेशन हो गया था। तो वो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि ये एक माइनर कहीं ये जो है कमर के वहाँ कुछ वो दब रही है, तो उसको आपको ये करना पड़ेगा। बोले 4 महीने दवाई खाइए और आप वो ठीक हो जाएंगे। बोले हो सकता है एक माइनर ऑपरेशन भी अगर उसके बाद नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने घर आया, दवाई ली। एक दिन मैंने 2 दिन मैंने दवाई ली होगी, 2 दिन बाद मैंने दवाई को चेक किया, भाई है क्या इनका कंटेंट क्या है। जब कंटेंट देखा तो सारे स्टेरॉइड, मैंने उसको एक तरफ फेंक दिया। और फिर जो अपनी क्लास के जो रिजल्ट हैं उससे आज मेरे पैर में कहीं भी सेंसेशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साइटिका भी शुरू होने वाला था, मतलब कमर में दर्द और पैर में लेफ्ट उसमें मुझे साइटिका भी एक तरह से ऐसा लगता था, कभी कभी दर्द होता था जो थोड़ा सा एकदम एक्यूट पेन होता है वो, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। थोड़ी सी थ्रोट की प्रॉब्लम है, कभी मतलब वो है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और वो भी मुझे लगता है कि जो थ्रोट से संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं रात को कभी अचार नहीं खा पाता हूँ, नेक्स्ट डे मेरे को तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें भी मुझे लगता है कि मैं जल्दी सफल होऊंगा, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, इस क्लास के आशीर्वाद से। जी ओम। जी ओम, बहुत सुंदर। आदरणीय गजानन बाजड़ जी। कल्पना कोटले जी। जी धन्यवाद दादू। सदन को नमन, गुरु सत्ता कम को शब्दों में और जो फायदा हुआ वो बताओ। दादू, इस कक्षा से ना मुझे नए नए योग सीखने को मिल रहा है, नई नई क्रियाएं सीखने को मिल रही है। और मुझे योग करने से ना अस्थमा मेरा एक्यूट नहीं, उससे भी आगे बोलना चाहिए कि अस्थमा इतना था कि मैं उठ ही नहीं पाती थी। और मैं रात भर बैठ के जागती थी कि एक एक श्वास कैसे लूँ और कैसे जिंदा रहूँ। और बीपी लो होने की वजह से ना दादू मुझे एडमिट होना पड़ता था, चक्कर आते थे। लेकिन योग निरंतर करने से मुझे आज बीपी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, बीपी मेरा नॉर्मल हो गया है। और मेरा अस्थमा आपने देखा है मुझे योग करते हुए, कराते हुए, तो मैं अस्थमा भी एकदम स्वस्थ हूँ मैं। और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ठीक हो गई मैं। जी बस जी इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कविता रानी जी। कविता रानी जी। आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी। हाँ, कविता रानी जी आ गई। हाँ, अपने फायदे बताएं बस। प्रणाम जी सभी को। मैं योग के फायदे, अनगिनत फायदे हैं योग के। मैं खुद 2004 से योग से जुड़ी हूँ। कोई बीमारी नहीं थी उससे पहले, मैं योग से जुड़ गई थी। योग, मेरा कहने का मतलब ये है कि योग निरोग रहने के लिए होता है। रोगी होने के बाद तो वो मजबूरी हो जाती है। और निरोग रहे ताकि, इसलिए हम रोगी ही ना हो। एक मानना है समाज में कि किसी के घर फ्रूट आता था तो बोलते थे बीमार हो गया क्या, अगर हम पहले फ्रूट खा ले तो बीमार ही ना हो। मैं यही कहूंगी कि करो योग, रहो निरोग। ये जीवन में अगर हम करता अपने जीवन में अपना ले तो हमें किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हो, धन्यवाद। बहुत बहुत। कुसुम भरद्वाज जी। आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी। आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी शायद बात आवाज नहीं पहुंच पा रही। महिका साहू। महिका साहू जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी हाँ जी ओम, बोले जी। आ रही ये हमारे स्वर्णिम समय है, योग का स्वर्णिम काल है। और बहुत, और आप जैसे विद्वान और सीनियर योग करा रहे हैं, इससे अच्छा अच्छी योग कक्षा तो कोई हो ही नहीं सकती। बहुत लाभ हुआ है मुझे शरीर में, पेट में प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम और साइनस का प्रॉब्लम, बहुत फायदा हुआ है। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, असी में सब कुछ सीखने को मिल रहा है। रोज नए नए शिक्षक आ रहे हैं और आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो बहुत लाभ हो रहा है मुझे। धन्यवाद। जी जी जी। कुसुम भरद्वाज जी। आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी। जी प्रणाम। मैं आज जो आपने जो योग कराया, मैं उसी सिस्टम को फॉलो करती हूँ भाई साहब। और मैं वैसे योग से अपनी उम्र के 24
10वां साल था जब, तब से जुड़ी थी। मैंने बिहार मुंगेर वाला एक कैंप अटेंड किया था, तब से मैं केवल सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार करती थी। और उसके बाद 2003 से जब से महाराज जी का टीवी पर आने लगा, तब से सारे योग करने लगे। परंतु मैं इस योग के कारण, प्रभु की कृपा है कि आज तक कोई बीमारी मुझे नहीं हुई है उस 24 साल की उम्र के बाद, और आज भी मैं स्वस्थ हूँ। और ये सब योग का ही परिणाम है कि हमारी सारी सिस्टम सही है, इसलिए हम स्वस्थ हैं। बस यही मैं कहूंगी। और जो आज आपने धीमे वाला आसन, हमें आसन करना है, व्यायाम भी बीच में करना है, किंतु आसन की तरफ ध्यान ज्यादा देना है, हमें अपने अंगों की तरफ ध्यान देना होता है। उस बात को मैं फॉलो करती हूँ, और यही कारण है कि मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करती हूँ, क्षमा करें, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लो उसमें करती हूँ। बस यही मुझे लाभ है, और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी, आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी। जी, ओम प्रणाम जी सर। सर ये योग नहीं, नया जीवन है सर। मैं तो बहुत बीमार थी, मेरे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और नाक में भी दर्द होता था सर। मेरा 5 साल से इलाज चल रहा था ग्वालियर में, मुझे कोई आराम नहीं था, नाक की हड्डी बढ़ रही थी सर। मैं दिवाली योग तो पहले भी करती थी, लेकिन नियमित नहीं करती थी। जब से इस क्लास से जुड़ी हूँ, नियमित योग करती हूँ, मुझे ये नाक का दर्द और नाक से जुकाम नहीं निकलता था, यहाँ जम गया था फेफड़ों में ये जुकाम। जब मुझे 3 महीने मैंने योग नियमित किया आपकी क्लास से, इसके बाद मुझे जुकाम हुआ तो 15 दिन तक ठीक ही नहीं हुआ। और जब निकलना शुरू हुआ सर, तो इतना निकला, इतना पका हुआ निकला, और फिर जब निकल गया पूरी तरह से, तो गला साफ हो गया, नाक भी साफ हो गई, और नींद नहीं आती थी तो नींद भी भरपूर आने लगी है। मतलब मैं, और ये कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इस सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, और कोई दवाई नहीं लेती। पहले रोज दवाई खाती थी, ये दवाई वो दवाई, सर दर्द की, नींद की, घुटनों की, कमर की, और हर 15 दिन में दवाई लेने जाती थी। लेकिन अब 6-7 महीने, दिवाली से, नवंबर से मैं कोई दवाई नहीं खाती, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कमर की वजह से तो झुक ही नहीं पाती थी, लेकिन अब बिल्कुल पूरी दिन ऐसे रहती हूँ कि कोई मेरा वजन ही नहीं है। जी जी, ओम, बहुत बहुत बधाई आपको, आप स्वस्थ रहें, ये ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। निश्चित रूप से आप जुड़े रहें। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी ओम, जी। सदन को नमन वंदन, पूरे योगाहार परिवार को हार्दिक प्रणाम। और मैं तो यही कहूंगी कि योग की महिमा ही अनंत है, जिसको हम गा ही नहीं सकते। और मेरे साथ तो यही हो रहा है। 2017 से मैं संगठन से जुड़ी, तभी से मैं योग में जुड़ी हूँ। पहले मैं अपने घर की जिम्मेदारियों में बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी, लेकिन जब से मैंने अपने को समय देना शुरू किया, बीमारी भी आई, बहुत बड़ी बीमारी आई, उसमें भी मैं योग करती रही। और जहां जहां भी मैं जाती हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये योग मेरी एक पहचान बना देता है। और इतनी उपाधियां इस योग के द्वारा मुझे मिल गई, वीरांगना की, लक्ष्मीबाई की, और आपको लता मंगेशकर की, और मेट्रो सिटीज में जहाँ बिल्कुल हाई टेक सोसाइटी में जो जहाँ बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, वो लोग भी जब मुझे फॉलो करते हैं, और वहां भी मेरी कक्षाएं हैं, जहां जहां मैं कक्षाएं स्थापित करती हूँ, वो कक्षाएं चलती रहती हैं, और निरंतर फोन पे भी कनेक्टिविटी रहती है। तो ये इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या हो सकता है मेरे लिए। जी धन्यवाद बहुत बहुत। पतंजलि फार्मर समृद्धि से शायद रंजना जी हैं, तो या मुनीलाल जी हैं, आप जो भी हैं वो जो बोले अपनी बात। मुनील यादव जी। नहीं, आदरणीय पवन कुमार सर थे, मगर अब पवन सर का तो हो गया है, उनके बाद लीजिए। चलिए, तो फिर आदरणीय प्रणाली मराठे जी। प्रणाली मराठे जी। ओम ओम प्रणाम। आपने इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि मैं पूरी तरह, मेरे घर के व्यस्तता के कारण, इसलिए मेरा मोबाइल जो कैमरा होता है वो ऑफ होता है, स्कूल में जाना होता है, जल्दियाँ होती है, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन इसकी उपलब्धियाँ तो मेरे लिए बहुत है। 2007 में मैं योग में जुड़ी हूँ।
गिन नहीं सकती इसकी उपलब्धियां क्या है। योग से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 2008 से जुड़ी, वजन 48 था, तो आज मेरा वजन योग के कारण ही 65 है। योग में आकर अनेक शिक्षक शिविर लिए, गांव-गांव में जाकर 200 से अधिक शिविर लिए, योग शिक्षक कैंप लगाए, इतने टीचरों को मैंने मार्गदर्शन दिया, तो मुझे देख के लोग बोलते ही थे, और मराठी मैडम आ गई, हमें योग के बारे में ही कहेंगी। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ इसके बारे में बोलती हूँ। मेरी 2, 7 और 8 बरगड़ी टूटी थी 2014 में, मोदी जी पंतप्रधान हुए तब, तो बहुत दुख हुआ था मुझे, लेकिन वो भी मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट न लेके सिर्फ योग से अच्छा किया। अभी 1 महीने पहले मेरे पैर से, मैंने बोला भी नहीं था, सिर्फ रंजना बहन को मालूम था, एक पैर के उंगली पर मोटरसाइकिल गई थी, उस बोटी का चेंदा मेंदा हो गया, तो वो बहुत अच्छी हो गई। मैं बहुत जल्द योग के कारण ही अच्छी हो गई हूँ, और सारी जिम्मेदारियां जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस आदि सब कर रही हूँ। बहुत बहुत सारी जी जी उपलब्धियां जी योग के कारण। जी ओम ओम, जी प्रणाम। ओम, जी ओम, बहुत बढ़िया। आदरणीय रवि आदित्य जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी। और योग कक्षा बहुत अच्छी रही। और जैसे कि आदरणीय पवन सर ने कहा ना कि एक जो श्रवण करने की बात आती है कि जब योग से आप जुड़ते हैं, जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, तब से श्रवण के साथ साथ तो आप कैसे अपने अंदर में इसको समाहित करते हैं। मैंने नादिम जी खुद भी माइक इसको बंद करो। जी मैंने खुद भी इसको महसूस किया, क्योंकि थायराइड की परेशानी मेरे साथ रही, और सिर्फ अनुलोम विलोम और गिलोय के सेवन से मेरा एकदम ही सामान्य हो गया। तो ये मैं कहूंगा कि श्रवण में एक ऐसी चीज है कि आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आत्मसात बिल्कुल ही करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का। रूप सिंह जी, जाओ तो घर जाके देखना नहीं होगा। जी 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 ओम, बोलो। मैं आवाज नहीं आ रही, रूप सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ जी ओम, सदन को प्रणाम। हाँ, आपको योग से क्या लाभ हुए बताएं कक्षा से। जी ऐसे तो मैं 8-10 सालों से योग से जुड़ा हूँ, और काफी दिनों से योग कर रहा हूँ, और काफी स्वास्थ्य लाभ मिला है योग से, और योग से परिवार को भी काफी लाभ मिला है। और दिन की शुरुआत में पहली प्राथमिकता हम योग को ही देते हैं। सुबह से योग करते हैं, परिवार को कराते हैं योग। और आहार से भी मैं काफी दिनों से जुड़ा हूँ, जो शुद्ध स्वस्थ आहार उत्पन्न करता हूँ, मतलब मैं जैविक खेती से जुड़ा हूँ। जी 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 जी, जिसमें मेरे को आहार उत्पन्न करने में काफी उपलब्धि है मेरे पास में। और जी आज जो योग और आहार दोनों चीजों से मिलकर जो उपलब्धि मिली है, उससे मैं काफी प्रसन्नचित्त हूँ, मतलब, और काफी मेरी पहचान व्यवस्था है देश दुनिया में बन रही है। और इस मंच से संदेश है सभी लोगों को, देशवासियों को, कि वो योग आहार से जुड़ें और अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ लें, और आहार का भी शुद्ध लाभ लें। जी ओम, जी ओम, ठीक भैया, है ना। जी ओम। जी ओम। श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी। ओम सर, सभी को ओम, जय गुरु। सर मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव है, इसके कारण मेरे घुटने वगैरह मुड़ते नहीं थे। बहुत साल मैंने ऐसे घर में बैठे बैठे ये कर दिए, लेकिन अभी ऐसा हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और आज तो मेरा पवन मुक्तासन भी किया, तो आज मेरे मतलब उंगलियों में उंगली फंस गई थी पैरों की, नहीं तो जमता नहीं था। बहुत अच्छा, शरीर हल्का लग रहा है, भारी होने के बाद भी हल्का लग रहा है। अब बस थोड़ा सा ये है, पेट वगैरह कम हो जाए और थोड़ा सा ये हो जाए, बाकी और चलने फिरने बहुत लगा हूँ सर। पहले घर के अंदर ही मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए 20-25 जगह रुक जाता था, अब तो बिना रुके। जी बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है दादू। अच्छा, तो मेरे इधर कुछ गड़बड़ हो गया।
ये दादू जी मेरे इधर आपकी आवाज तो आ रही, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही दादू, आ रही। आ रही सर, आ रही। चलिए, तो आदरणीय श्रीकांत जी की आवाज मेरे पास पहुंच नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा। तो श्रीकांत जी का हो गया होगा जी। तो अब मैं आदरणीय स्वास्थ्य शरद भैया को बुलाता हूं कि वो भी अपने जो है विचार प्रकट करें। जी ओम। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छा योग कराया और योग से जितने फायदे हो सकते हैं वो तो अगर गिनाने बैठे तो बहुत टाइम चाहिए। योग की महिमा तो बहुत बड़ी है। परम पूज्य स्वामी ने पूरे विश्व को बताया है कि योग में कितनी दम है। योग से अगर के जो फायदे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों ने कंट्रोल करी हैं और अपन भी कर सकते हैं। दादू को बहुत बहुत साधुवाद। जी ओम प्रणाम। आदरणीय उमा शंकर जी अपने अनुभव सुनाएंगे। आदरणीय उमा शंकर जी, आवाज आ रही है? आ रही दादू? जी सर। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। ओम। आज का कक्षा बहुत गुरुजी का बहुत अच्छा उत्तम रहा और योग के लाभ तो बहुत अनेके है और हमारा जिंदगी जो हम बोल रहे हैं योग के माध्यम से ही आवाज़ बोल रहे हैं, नहीं तो हमारा कब का टिकट कट गया होता। तो ये अभी 1 साल पहले हमारा कोलाइटिस हो गया था और बोला डॉक्टर ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, मगर हम 1 महीना के अंदर दवाई को पूर्णतः छोड़ दिए। और दूसरा कि हमको परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा मीन्स माता श्री का 95 साल की हो गई हैं, योग के माध्यम से बहुत सूक्ष्म व्यायाम वगैरह सब कुछ करते हैं। तो इसका योग से बहुत हमको लाभ मिला और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जी ओम। बहुत बढ़िया था। जी ओम। आदरणीय वैशाली विनायक जी। आदरणीय वैशाली विनायक जी, आवाज पहुंच रही है? अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव बताएं। गुरु जी को प्रणाम। आज और जब भी आप योग क्लास लेते हैं तो उसका आनंद ही अलग आ रहा है। इसमें 4 चांद योग हर कार्यक्रम में आपने लगाए हैं और जैसा अभी आदरणीय अशोक पटेल जी ने और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी और सभी वक्ताओं ने कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है योग हर कार्यक्रम का और योग का। वैसे मैं चाहूंगा कि अगर बताना शुरू करेंगे तो जैसा शरद भैया बोल रहे थे 1 दिन चाहिए हमें और मुझे देना भी चाहिए आपको कि योग का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर क्या पड़ा, ये बताने के लिए मुझे 1 दिन चाहिए। फिलहाल मैं अभी हाल में बताता हूँ कि योग का प्रभाव जो मन में सोच लेते हैं वो पूर्ण होता है। ये आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। कोई भी असंभव कार्य योग करने वाले व्यक्ति को संभव होता है। आप व्यापार अगर योग कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं तो हम व्यापार में सफल हैं। हम योग करते हैं तो हम खेती में सफल हैं। हम योग करते हैं तो हम राजनीति में सफल हो रहे हैं। हम योग करते हैं तो हम सामाजिक, धार्मिक, व्यापार, आध्यात्मिक हर गतिविधियों में हम सफल हो रहे हैं योग की वजह से। और योग करने आज हम जिस योगाहार कार्यक्रम में जो हमारे भाई बहन योग करते हैं उन जहाँ भी जो विषय में जो अपना सोच लेते हैं वो पूरा होता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो मुझे आप सब देख रहे हैं कि आज हमारा योगाहार कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का इतना स्नेह किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज तक जितना स्नेह योगाहार परिवार को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने दिया। परम सिद्धि आचार्य जी ने जो हृदय से जो मन लगा करके हमारी आपकी बात सुनी और साथ में टीका टिप्पणी भी की। जब हम बोल रहे थे तब आदरणीय पवन कुमार जी के बोले हाँ इसीलिए जो है इनका काम जो है दिख रहा है, ये कवि हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कविता नहीं सुनाई इन्होंने। ये बातें ये इस योग का प्रभाव है। कार तो हर परम सिद्धि आचार्य जी के अधीनस्थ
हजारों व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय पवन कुमार जी योग कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, उनका अलग प्रभाव। तो योग का प्रभाव तो बहुत कुछ है, कहने को अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत कुछ है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी जो मुझे एक तरफ पूरा एक बायां हाथ और पैर इसमें जो है एक पतलापन हो रहा था। मैंने ग्वालियर दिखाया, मेरे बच्चे लेके गए और ग्वालियर में 15,000 रुपए खर्च किए, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, डॉक्टर ने दवाई लिखी, बोले ऑपरेशन होगा ये। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, जीवन में 54-55 साल की उम्र में आज तक मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, कुछ भी नहीं कराया है और आज योग कर रहा हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। और मैं जैसा 24 घंटे में 20 घंटे कहीं सफर में ही रहता हूँ, 24 ही घंटे सफर में बना रहता हूँ, महीने में 20-25 दिन भी प्रवास करता हूँ, कभी थकता नहीं हूँ, हजारों किलोमीटर कहीं भी चला जाऊं उसका और ना कभी। ये है योग का प्रभाव। तो ऐसा कई प्रभाव है, लेकिन समय कम है, फिर हमें एक दिन जरूर से योग का प्रभाव बताने की। जी ओम। आदरणीय रंजना जी, रंजना किनेकर जी। जी धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य जी, और धन्यवाद सभी योगार साथी भाई बहनों को। आज बहुत सुंदर योग का सत्र रहा, और हमारे आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि योग से हमें क्या लाभ हुए। तो देखिए, मैं 2015 से योगा से जुड़ी थी और 2021 से योगाहार कार्यक्रम से, और 2015 से मैं जब जुड़ी थी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ थी। और ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई बीमार है तो फिर योग करे और ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, इसलिए नहीं, क्योंकि मन में एक कल्पना भी नहीं थी कि हम योग के साथ जुड़े। एक कार्यक्रम था, बस मैंने उसमें गई थी, मुझे अच्छा लगा और तब से मैंने ठान लिया था नहीं मुझे योग करना है, और मैं तब से बिल्कुल कंटिन्यू योग कर रही हूँ। मगर योग से बिल्कुल स्वस्थ होता है आदमी, और जो भी बीमारी है वो बिल्कुल क्लियर होती है, ये तो है। और जैसे कि मैंने मुझे कोई ये नहीं था बीमारी वगैरह, मगर मैंने 1-2 बार जैसे कि योगा डांस में हमारे प्रतियोगिता भाग लिए थे, मैंने थोड़ा 1-2 बार मेरे घुटने को प्रॉब्लम आया था, मगर कुछ भी नहीं, अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली। अब योग के कारण ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और जो मैंने एक बीमारी को कंट्रोल में किया, जो कि जब प्रेगनेंसी में जो पाइल्स मुड़व्याध जो रहता है वो ज्यादातर महिलाओं को होता है, तो वो बीमारी को मैंने बिल्कुल कंट्रोल में किया। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, मगर मैंने 2 डिलीवरी में भी नया ऑपरेशन नहीं किया, और इसीलिए मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं कंटिन्यू योग करती हूँ। और जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव सुना है, और हमारी पूरी कक्षा ने जो अनुभव, योगाहार की कक्षा ने जो अनुभव सुना है, निश्चित ही रूप से योग के यदि हम इसको सबको समरीकरण करें तो ऐसा नहीं लगता कि रोग से कोई रोग दूर नहीं हो सकता है। आदरणीय मिथिलेश जी ने जो बताया कि उनने कैंसर पे विजय प्राप्त की है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आदरणीय जो है इनने जो बताया कि कुसुम भरद्वाज जी ने बताया वो बिल्कुल निरोग हैं, और माया ने जी ने बताया कि उनको बहुत सारे रोग थे और वो सब ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह से रवि आदित्य जी ने बताया है कि उनको जो है परेशानी थी वो भी ठीक हुई। और मैं स्वयं भी, जो मेरी नियमित कक्षा लगती थी, उसमें मैंने अपने साथियों के साथ जो काम किया है उसमें बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगों को ठीक किया है, और असाध्य रोगी ठीक हुए हैं जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आदमी को नागपुर से, जो कि बहुत मानी हुई जगह है, वहाँ से मरीज को वापस कर दिया, वो मरीज ठीक हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और योग के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। बस मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आदरणीय जो है रंजना जी से निवेदन करता हूँ कि कक्षा का आभार व्यक्त करें। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय मेराज भाई साहब। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत अप्रतिम सुंदर अद्भुत रही। आज हमने
आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से योग भी किया, और बाकी दूसरे सत्र में हमने उनके भी जो योग से उनको क्या प्रभाव हुआ और उनको क्या लाभ हुआ, ये सब दूसरे सत्र में उन्होंने बताए, और हम सभी योगाहार साथी ने भी अपने अपने अनुभव शेयर किए। तो आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। योग करें, निरंतर योग करें और स्वस्थ रहे। और उसी के बाद जो हमारा योग आहार क्लास है, योग और आहार, इस पर ध्यान दे, और बिल्कुल हमारा योग और आहार अगर हम व्यवस्थित रखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आनंदी रहेंगे। तो मैं यही कामना परमेश्वर से करती हूँ कि योगाहार कार्यक्रम के सभी भाई बहन सदा स्वस्थ सुखी रहे, और सभी का मैं और यही कामना हमारे आदरणीय रंजना जी से भी है कि वे भी स्वस्थ सदा हंसमुख रहे। और इस तरह से आज की योग कक्षा का हम समापन करते हैं। जी ओम। सभी को प्रणाम नमन। आज हमारे साथ जुड़े आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, आदरणीय अभय भन चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आदरणीय दिनेश सिंहवाल जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी, आदरणीय कुसुम भारद्वाज बहन जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय PFSP से प्रभारी आदरणीय भैया जी, आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी, आदरणीय आज के हमारे युवाचार्य मुखवक्ता आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय अन्य हमारे भाई बहन जुड़े थे और वो लेफ्ट हो गए किसी कारण, उन सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक रंजना जी 2 मिनट। एक तो हमारे बने सिंह जी बाद में जुड़े हैं और अभय चतुर्वेदी जी, तो इनसे भी हम निवेदन करें कि इनको योग से क्या लाभ हुआ है, योग की कक्षा से वो बताएं। आदरणीय अभय वन चतुर्वेदी जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी हैं? आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय बने, हाँ जी जी सर हम लोग हमारे सर हमें पहले शुगर का प्रॉब्लम आ गया था बीच में, तो हम योगा जब से कर रहे हैं तब से शुगर हमारी बिल्कुल नियंत्रण में है, और अभी कुछ कुछ सीख भी रहे हैं। पहले पूरे हमें स्टेप मालूम नहीं थे, तो अब धीरे धीरे हम सीख भी रहे हैं। रोज नियमित हम इसमें बैठ रहे हैं आपके साथ, तो हमें सीखने को मौका भी मिल रहा, और नए नए जो आयाम है वो भी हम अपने कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, जी ओम जी ओम। आदरणीय बने सिंह जी। प्रणाम गुरुदेव। मैं अभी बाद में बात करूंगा, अभी समय नहीं, मैं कुछ काम में लगा हूँ। गो जी 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 ठीक जी भैया जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह भैया और आदरणीय जी का, आदरणीय योगाचार्य जी का, जो आज की इतनी सुंदर कक्षा रही 2-3 साल में। आज ऐसे लग रहा था सच में हमने योग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा। मैं पांडे जी से और पूछ लूं। आदरणीय बहन सीमा पांडे जी जुड़ गई हैं। जय गौ माता सभी को। मैं तो अभी कुछ समय से ही जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ, और जैसे 5:30 बजे से क्लास चालू होता तो उस समय तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ। 6:30 बजे बेटे का स्कूल रहता है, उसके स्कूल जाने के बाद मैं जुड़ती हूँ, और मैं भी आप लोगों के साथ योगा करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ जुड़कर योगा करके। और योग तो अपने आप में अद्भुत ही है, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से करा रहे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद। सभी की प्रतिक्रिया हमको मिल गई है, तो अब कक्षा का समापन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समापन हो गया है, समापन हो गया है। कल नए योग शिक्षक और नए मुखवक्ता के साथ फिर से कल सुबह 5:30 बजे आप सभी सादर आमंत्रित है योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको राम राम। जी जी ओ जी ओ। अरे दादू जी सबको राम राम। राम 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 राम। दादू हमारी बात नहीं सुनी कौन है? नहीं सुनी।
अरे हमें ध्यान करत में का एहसास हुआ, ये नहीं तुमने पूछा ना दादू। अरे हम अब तो योग में ध्यान भी है सामने, क्यों नहीं बताया आपने? अरे ध्यान में बहुत बड़ा आज चमत्कार हुआ है। बता दो। बताइए भैया, बता दो। अभी बता देगा। हाँ हाँ बताओ। कोई कोई महात्मा टाइप के मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सुंदरकांड का पाठ दिया और बोले 3 सुंदरकांड के पाठ करिए आप रोज। करो, बहुत बढ़िया, बहुत अभी सुंदर। अभी आज आज बधाई हो सर, बहुत सुंदर। आप उनका कहना मानिए और करिए, ईश्वर आप पे प्रसन्न है, भगवान की कृपा है, जरूर करें, आपको निश्चित उसका लाभ होगा। जी हो। जी हो।